गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखते हैं आपकी जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। आपकी जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दिया है। आज हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया देखेंगे। आज इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो की, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। आज इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखेंगे। और यदि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा है और आपका रिलेटेड टू गॉड हमने पूरा करा दिया है, वो चाहे उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सारी चीजें हमने रिलेटेड टू गॉड का करा दिया है। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको सारे पुराने वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम लोग चलते हैं डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया देखते हैं कि इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। ये देखिए नोट्स में मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लाइट का आपका डस्ट ऑफ स्नो पोएम फर्स्ट है आपकी यूपी बोर्ड क्लास 10th। सेंट्रल आइडिया यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस बाय सूरज यादव। अब ध्यान देना, ये जो है अब हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया पे चलते हैं। यही छोटी सी प्यारी सी सेंट्रल आइडिया है, एकदम सटीक सेंट्रल आइडिया देने की कोशिश किए हुए हैं। और सेंट्रल आइडिया पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। क्लास 10th के सभी बच्चों को, आपके जो भी साथी यार हैं, आपके कोचिंग के हों, स्कूल को हों, जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उन्हें इस चैनल के माध्यम से अवश्य जोड़ोगे, क्योंकि रेगुलर क्लास आपको डेली क्लास एक क्लास मिल रही है और आपकी रेगुलर क्लास चलती रहेगी जब तक आपका सिलेबस नहीं खत्म हो जाता है, तब तक आपकी रेगुलर क्लास इसी तरह अनवरत चलती रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को आप जोड़ोगे। अब जल्दी से आ जाते हैं सेंट्रल आइडिया पर। The poem Dust of Snow, यह पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम एक्सप्रेसेस, यह कविता क्या करती है? व्यक्त करती है द इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व ऑफ स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी छोटी चीजों का महत्व जो है यह क्या करती है? व्यक्त करती है। यह कविता छोटी छोटी चीजों का महत्व व्यक्त करती है। कैसे छोटी छोटी चीजों का महत्व व्यक्त करती है? क्योंकि जब स्नो गिरा था कौवे के जब कौवा धतूरे के ब्रिज पे बैठा हुआ था, तो जब वो हरकतें कर रहा था, तो जो उसकी हरकतों से मूवमेंट से जो बर्फ गिरी थी, उसी से बर्फ से ही जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके पोएट हैं उनका मूड चेंज हो गया था ना। दुखी से जो है उनका दुखी मूड था, दुखी मूड चेंज हो गया था ना, वे हैप्पी मूड में आ गए थे ना। तो किससे आ गए थे? वो उसी से आ गए थे ना, छोटी छोटी चीजों से बर्फ का जो कण गिरा उसी से जो है उनका हैप्पी मूड हो गया था। तो इसलिए कहा गया है द पोएम एक्सप्रेसेस, यह कविता व्यक्त करती है द इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व ऑफ स्मॉल थिंग मीन्स छोटी छोटी चीजों का महत्व व्यक्त करती है। इट कैन चेंज, यह बदल सकता है, चेंज मीन्स बदलना, यह बदल सकता है वंस एटीट्यूड, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल सकता है। एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मीन्स मूड कह सकते हो, मीन्स किसी को अनहैप्पी मूड से हैप्पी मूड में ला सकता है। वही कह रहे हैं इट कैन चेंज, यह बदल सकता है वंस एटीट्यूड, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन यह कर सकता है। और ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी यदि हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने इसीलिए जो है पढ़ाई हुए हैं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन की वर्डिंग करके हमने इसका अर्थ बताया है हिंदी में, तो इसलिए यदि आप हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। दी पोएट एडमायर्स, यह कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करते हैं द ब्यूटी ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की सुंदरता का। ये कवि जो है बर्फ की सुंदरता का क्या करते हैं? एडमायर मीन्स प्रशंसा करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पोएट, पोएट के अनुसार व्हेन दी क्रो सुक दी हेमलॉक ट्री, जब कौवा क्या किया? सुक मीन्स हिलाया, दी हेमलॉक ट्री मीन्स उस धतूरे के वृक्ष को जब हिलाया मीन्स उस पे से जब उड़ रहा था या फिर कोई हरकत कर रहा था उस धतूरे के पेड़ पर से। एंड डस्ट ऑफ स्नो, और धूल के कण फेल ऑन दी पोएट, पोएट के ऊपर गिरा। देन हिज सैडनेस मूड, फिर उनका दुखी वाला मूड जो था, मनोदशा जो थी, मूड मीन्स मनोदशा, मनोदशा जो थी चेंज इनटू हैप्पीनेस, किसमें बदल गई? प्रसन्नता वाले में बदल गई। फिर उनका जो दुखी मूड था वह किसमें बदल गई? प्रसन्नता के मूड में बदल गई।
तो यही था प्यारे बच्चों, छोटी सी, एकदम छोटी सी आपकी जो है क्या थी, सेंट्रल आइडिया थी। किसकी सेंट्रल आइडिया? आपका डस्ट ऑफ स्नो जो है, आपकी जो पोएम है उसकी छोटी सी एकदम प्यारी सी सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, तो आपकी अब क्लासें रेगुलर चल रही हैं और ये एक बार फिर से इसे पढ़ देते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम एक्सप्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स. It can change one's attitude. The poet admired the beauty of snow. According to the poet, when the crows shook the hemlock tree and dust of snow fell on the poet, then his sadness mood changed into happiness. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको सेंट्रल आइडिया अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्लास 10th में आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जितने भी साथी आ रहे हैं उन सभी बच्चों तक पहुंचाओगे। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर। डस्ट ऑफ स्नो की स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल।